अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ओप एम्प। तो एक्चुअल में आइडियल ओप एम्प का मीनिंग उसकी प्रॉपर्टी से ही है। अभी जस्ट मैंने आपको सिर्फ सिंबल शो किया है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टीज को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आइडियल ओप एम्प एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन जितने भी टर्म्स हम जानते हैं उनके बेस पर हम आइडियल ओप एम्प की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है आइडियल ओप एम्प की, ये आपकी होती है कि आइडियल ओप एम्प के केस में जो ओपन लूप गेन होता है वो होता है आपका इंफिनिटी। ठीक है, तो ओपन लूप गेन इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओपन लूप गेन को हम किससे शो करते हैं? AOL से। तो AOL यहां पर इंफिनिटी होता है। देखिए इसकी मीनिंग भी आपको समझते चलनी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर गेन इंफिनिटी होगा, आप खुद सोचिए गेन क्या होता है। गेन होता है आपका आउटपुट बाय इनपुट। अभी हमने डिस्कशन भी किया है। तो गेन चूंकि आपका आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट क्या होगा आपका? गेन इंटू इनपुट हो जाएगा। तो अगर आपका गेन इंफिनिटी है, इसका मतलब इनपुट चाहे जितनी भी छोटी वैल्यू हो, आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो हमने अभी अभी पढ़ा है कुछ टाइम पहले, कि जो आउटपुट होता है वो होता है इनपुट इंटू गेन। अगर आपका गेन इंफिनिटी है तो इनपुट अगर बहुत छोटी वैल्यू भी हुई तब भी आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो आइडियल ओप एम्प है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इनपुट को भी एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? इट कैन एम्पलीफाई एनी इनपुट वोल्टेज। और ब्रैकेट में अगर आप अपने समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल। वैसे तो स्मॉलेस्ट को करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम को भी कर ही लेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखिए जैसे आप मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, आप कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अगर जोर जोर से बोल रहा होगा तो आप बड़े आराम से सुन लेंगे। मेन बात क्या है कि जब कोई बिल्कुल धीरे धीरे बात कर रहा हो और आप उसे सुनने की कोशिश कर रहे हो, उसे सुन पाए, तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग है ना, उसे अगर आप एम्पलीफाई कर सकते हैं तो वो ओप एम्प आपका बहुत बढ़िया है। तो यहां पर आइडियल ओप एम्प जो है, आइडियल है तो अच्छा होगा ही, तो आइडियल ओप एम्प जो है वो इनफाइनाइट गेन देता है, ओपन लूप गेन। दैट्स व्हाई वो किसी भी इनपुट वोल्टेज को क्या कर सकता है? एम्पलीफाई कर सकता है। क्लियर अच्छे से? नाउ नेक्स्ट जो है हमारा ओप एम्प की जो बैंडविड्थ होती है, ओपन लूप बैंडविड्थ आइडियल ओप एम्प की, वो आपकी होती है इंफिनिटी। अब इसकी क्या मीनिंग होती है? सिर्फ हमें वैल्यू नहीं लिखना है, हमें एक एक पॉइंट को समझना है कि इसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए बैंडविड्थ इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या है? किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज को ये एम्पलीफाई कर सकता है, क्योंकि ओपन लूप ओप एम्प की बैंडविड्थ इंफिनिटी है ना, ये ओप एम्प की बैंडविड्थ है इंफिनिटी। मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज कोई भी हो वो इंफिनिटी के अंदर ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ओप एम्प की तो बैंडविड्थ इंफिनिटी हो गई। अब अगर आप किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, वो सारी रेंज इंफिनिटी के तो अंदर आनी ही आनी है। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी सिग्नल को आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज को आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल ओप एम्प। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? इट कैन एम्पलीफाई एनी फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लियर अच्छे से? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आइडियल ओप एम्प होता है उसका इनपुट रेजिस्टेंस आपका इंफिनिटी होता है। तो आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इनपुट रेजिस्टेंस। अब इसकी भी मीनिंग हम लोग समझते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस हम इसे शो भी कर देते हैं आर इन। तो आर इन जो इंफिनिटी है उसकी क्या मीनिंग है? तो देखिए ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आगे जाकर हम स्टडी करेंगे ओप एम्प के एप्लीकेशन, तब भी ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो देखिए ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, इसका मीनिंग ये होता है कि ओप एम्प का जो इनपुट करंट होता है ना, वो हमेशा जीरो होता है, और ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस पॉइंट को हमेशा माइंड में रखिएगा। तो अगर मैं यहां पर एक छोटा सा सिंबल बना दूं आपके लिए, तो किसी भी ओप एम्प में ये जो करंट होता है ना, जो ओप एम्प के अंदर जा रहा होता है, वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, ओप एम्प ड्रॉस नो करंट। आप ये लिख सकते हैं यहां पर, आप लिख सकते हैं ओप एम्प ड्रॉस नो करंट। तो ओप एम्प के अंदर कभी कोई करंट नहीं जाएगा। ओप एम्प का इनपुट करंट ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इंफिनिटी होगा। क्लियर अच्छे से? नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा,
ओपैम का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो आपका 0 होता है। आइडियल ओपैम आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, ओपैम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, ठीक है। और वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस टॉपिक्स में, कि वोल्टेज एम्पलीफायर में आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? आपका 0 होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस 0 मींस वेरी वेरी लेस होता है। इससे होगा क्या? इससे होगा कि जब आउटपुट रेजिस्टेंस आपका 0 होता है तो जो ग्रेटर आउटपुट है, या बोल सकते हैं जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट है, वो आपका लोड को डिलीवर हो पाता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो बिल्कुल सेम थ्योरी है आपकी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर अच्छे से? तो आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियल ओपैम्प का क्या होता है? आपका 0 होता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है CMRR, ये भी हम लोगों ने डिफरेंशियल एम्पलीफायर में बहुत डिटेल में स्टडी कर रखा है। तो CMRR जो ओपैम्प का होता है वो होता है इन्फिनिटी। मैं आपको दोबारा रिवाइज भी करा देता हूं। CMRR हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसको हम लोगों ने क्यों पढ़ा था या इसकी मीनिंग क्या थी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, यहां पर रिवीजन करवा रहा हूं, आप अपने नोट्स पे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, कॉमन मोड इनपुट के कारण, कॉमन मोड इनपुट आपको कब मिलता था? ठीक है ना, जब आप V1 और V2 दो इनपुट यहां पर लेते थे तो आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? डिफरेंशियल इनपुट मिलना चाहिए। और जब V1 और V2 दोनों इक्वल होते थे, क्योंकि डिफरेंशियल इनपुट आपका V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 होता है, तो आपका ओवरऑल इनपुट जो है वो 0 होना चाहिए था, जिसके बेस पर आपका आउटपुट भी 0 होना चाहिए था। लेकिन कॉमन मोड इनपुट के कारण आपका आउटपुट 0 नहीं आता था, V1 V2 के इक्वल होने के बावजूद भी। तो जब आपका V1 और V2 दोनों इक्वल होते थे, उस केस में भी जब आपको कोई आउटपुट फाइनाइट वैल्यू, बेसिकली आप लिख सकते हैं नॉन जीरो वैल्यू जब आपको मिलती थी, तो इसी को आप क्या कहते थे कि आपको आउटपुट मिल रहा है कॉमन मोड इनपुट के कारण। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो CMRR हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? AD अपॉन ACM। तो AD क्या था हम लोगों का? AD था हम लोगों का डिफरेंशियल गेन, और ACM क्या था हम लोगों का? कॉमन मोड गेन। ठीक है, तो CMRR इंफिनिटी होना चाहिए। इसका मतलब कॉमन मोड गेन कितना होना चाहिए? इसका मतलब है कि कॉमन मोड गेन हमारा होना चाहिए 0। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ डिफरेंशियल इनपुट के कारण आना चाहिए। मतलब डिफरेंशियल इनपुट अभी अभी हम लोगों ने दोबारा भी रिवाइज करवाया है या किया है कि जो डिफरेंशियल इनपुट आपका होता है वो क्या होता है? आपका V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। तो जब V1 V2 इक्वल हो गए तो डिफरेंशियल इनपुट आपका 0 हो गया, तो इस केस में आपको आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। कॉमन मोड इनपुट क्या था आपका? कॉमन मोड इनपुट था आपका V1 प्लस V2 बाई 2। तो कॉमन मोड इनपुट अनवांटेड है, उसके कारण आपको आउटपुट मिलना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर अगर कॉमन मोड गेन ही 0 कर दो आप, तो कॉमन मोड गेन अगर 0 हो जाएगा तो अगर इनपुट जनरेट हो भी रहा है तब भी आपका आउटपुट क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो इसी चीज को जो हम लोगों ने डिफरेंशियल एम्पलीफायर में डिस्कशन किया था, सारी की सारी डेफिनेशन को, तो यहां पर हम लोगों ने वहां पर भी बोला था कि सबसे आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए CMRR की? इंफिनिटी। वो होती है आपकी आइडियल ओपैम्प में। ऐसा माना जाता है कि आइडियल ओपैम्प जो है वो कॉमन मोड आउटपुट को कंप्लीटली 0 कर देता है, या कॉमन मोड आउटपुट आपका कंप्लीटली 0 मिलता है, तो बेसिकली वो कॉमन मोड इनपुट को रिजेक्ट कर देता है आइडियल ओपैम्प। तो आप लिख सकते हैं यहां पर इट रिजेक्ट्स, क्लियर अच्छे से? तो इट रिजेक्ट्स कॉमन मोड इनपुट एंड कॉमन मोड आउटपुट इज 0। तो ये मतलब होता है आपका CMRR इंफिनिटी होने का। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल ओपैम्प की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो है आपका स्ल्यू रेट। तो स्ल्यू रेट भी जो होता है आइडियल ओपैम्प का वो होता है इंफिनिटी, लेकिन अभी तक हमने किसी भी टॉपिक में स्ल्यू रेट स्टडी नहीं किया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग स्ल्यू रेट को स्टडी करेंगे, समझेंगे इस प्रॉपर्टी को कि स्ल्यू रेट का मीनिंग क्या है। तो स्ल्यू रेट होता क्या है? तो यहां पर मैं आपको स्ल्यू रेट को भी डिफाइन करवाता हूं सेपरेटली।
तो इसी प्रॉपर्टी के अंदर ही हम डिस्कशन कर लेंगे स्लू रेट का। तो स्लू रेट आपका क्या शो करता है? इट शोज हाउ फास्ट आउटपुट ऑफ ओपैम्प कैन चेंज। और स्लू रेट की जो यूनिट होती है हमारी वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ये हमारी होती है स्लू रेट की यूनिट। मतलब जो आपका आउटपुट है, फास्ट मतलब क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग हम बोल रहे होंगे फास्ट या स्लो। तो जो आपका आउटपुट है वो कितना वोल्ट चेंज हो सकता है पर माइक्रो सेकेंड, इस तरीके से आप स्लू रेट को डिफाइन करते हो। क्लियर अच्छे से? और अगर मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दूं, एक कंडीशन आपके लिए डेवलप कराऊं स्लू रेट से रिलेटेड, जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि स्लू रेट का यूज क्या है या स्लू रेट होता क्या है। तो देखिए यहां पर सपोज करिए मैं एक इनपुट ले रहा हूं VI VM साइन ओमेगा टी। तो यहां पर मैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल ले रहा हूं इनपुट में। तो जब आपका VI जो है वो VM साइन ओमेगा टी है, तो V0 जो होगा, मतलब ओपैम्प का जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, गेन को यहां मैं जस्ट A से शो कर रहा हूं, ओपन लूप या क्लोज लूप कोई भी हो सकता है। तो AVM साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो ये जो हम लोगों ने V0 यहां पर डिफाइन किया है, बेसिकली हम लोगों ने जस्ट किया क्या है, एक एग्जांपल ले लिया है VI का। VI हम लोगों ने इनपुट सिग्नल है, कोई साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कंसीडर कर ली, जिसका मैक्सिमम आउटपुट कितना दिखाई दे रहा है हमें, VM। और V0 क्या हो जाएगा, गेन इनटू इनपुट। ठीक है? तो यहां पर अगर मैं डिटरमाइन करूं dV0 अपॉन dt, तो dV0 अपॉन dt कितना हो जाएगा, देखिए A VM ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर? नॉर्मली हम लोगों ने साइन का डिफरेंशिएशन किया जो कि कॉस आ गया, और ओमेगा टी का कितना आ गया सामने, ओमेगा आ गया। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे dV0 बाई dt, इसकी यूनिट क्या होगी, V0 वोल्ट, dt t सेकेंड। तो वही यूनिट आ रही है जो स्लू रेट की यूनिट होती है। तो बेसिकली स्लू रेट को आप इसी तरीके से डिफाइन करते हो। तो यहां पर अगर मैं dV0 अपॉन dt का मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करूं, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का मैक्सिमम। तो कॉस या साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैक्सिमम मतलब यही होगा कि कॉस जो है वो 1 हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा आपका AVM ओमेगा। तो ये जो हम लोगों ने अभी AVM ओमेगा कैलकुलेट किया है, यही आपका कहलाता है कि कितना मैक्सिमम, कितना आउटपुट जो है, या आउटपुट जो है वो मैक्सिमम किस स्पीड से चेंज हो सकता है। देखिए ना, आपने लिखा क्या है, dV0 अपॉन dt। तो चेंज इन, d को क्या बोलते हैं, चेंज इन। तो चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। dt है नीचे, ऊपर है V0। तो चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो आउटपुट टाइम के अकॉर्डिंग कितना फास्ट चेंज हो सकता है, ये आपने यहां पर कैलकुलेट कर लिया है, मैक्सिमम निकाला है आप लोगों ने। इसका मतलब कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो कंडीशन क्या कहती है, ये जो dV0 अपॉन dt मैक्सिमम है, मतलब आप बोल सकते हैं जो AVM ओमेगा है, इस एग्जाम्पल के लिए जो मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल दिया है, वो होना क्या चाहिए, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए स्लू रेट। ये एग्जाम्पल देने का बहुत बड़ा रीजन है, आप चाहें तो इसे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। वैसे ये एक स्टैंडर्ड थ्योरी भी आपके लिए बन सकती है, क्योंकि जनरली जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं इस तरह के, वो साइन या कॉस के ऊपर ही आते हैं। इनपुट आपको कोई साइन या कॉस ही दे देता है, तो इसको आप लाइक अ फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो जो मैंने कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन को मैं दोबारा से लिख देता हूं सेपरेटली, AVM ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू स्लू रेट। तो यहां पर ये जो कंडीशन हम लोगों ने डेवलप की है, ये शो क्या कर रही है, इसकी मीनिंग क्या है, कि जितना फास्ट आउटपुट आपका चेंज हो रहा है वो स्लू रेट से कम होना चाहिए या मैक्सिमम उसके इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर आउटपुट उससे ज्यादा तेजी से चेंज हो गया तो फिर आपका डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा। ठीक है? तो यहां पर ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि इफ AVM ओमेगा is greater than slew rate, then there will be distortion in output। तो ये पॉइंट को डिस्कस कर लेने के बाद
अब आई होप आपको ये स्लू रेट की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्लू रेट एक वैल्यू है, एक रेफरेंस है जो आपको गिवन होता है ओपैम्प के लिए। तो कोई भी ओपैम्प का अगर आपको स्लू रेट पता है तो आउटपुट जो है आपको पूरा कोशिश करना है कि वो स्लू रेट से ज्यादा तेजी से चेंज ना हो, अदरवाइज आपका आउटपुट में क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होती है आपकी स्लू रेट की इंपॉर्टेंस। लेकिन अब अगर मैं यहां पर आइडियल वैल्यू की बात करूं, हमने क्या लिखा है आइडियल वैल्यू, हम लोगों ने लिखा है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर स्लू रेट इन्फिनिटी है, ठीक है, तो आउटपुट चाहे कितनी भी ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा हो, इन्फिनिटी से तो कम ही रहेगा ना। आप देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर इस कंडीशन को आप देखेंगे, ये जो कंडीशन मैंने लिखी हुई है, ए वी एम ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू स्लू रेट, मतलब डी वी नॉट बाई डी टी मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू स्लू रेट। तो अगर यहां पर ये जो स्लू रेट है वो अगर इन्फिनिटी है तो यहां पर कोई भी वैल्यू हो लेफ्ट साइड वो इन्फिनिटी से तो छोटी होगी। इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, हमेशा आपकी सेटिस्फाई होगी। मतलब आउटपुट जितनी ज्यादा तेजी से चेंज होना है हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्योंकि स्लू रेट हमारा इन्फिनिटी है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, स्लू रेट की एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलती है, लेकिन आइडियल वैल्यू का मतलब यही है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्लू रेट से अगर ज्यादा तेजी से आपका आउटपुट चेंज हुआ तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। क्लियर अच्छे से? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आइडियल ओपैम्प का 0 होता है। तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 होता है, इसका क्या मीनिंग है? वैसे हम ऑफसेट वोल्टेज को और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे जाकर, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 होना चाहिए, लेकिन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। देखिए, अगर आपका V1 जो ओपैम्प का हमने सिंबल शुरू में बनाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको शुरू में सिंबल बनवा दिया था ताकि आप V1 V2 में कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। V1 V2 क्या है, जो ओपैम्प के आप इनपुट दे रहे हैं। तो अगर आपका V1 0 है और V2 भी 0 है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका V0 है, जो ओपैम्प का आउटपुट है, वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको आप बोलते हो कि ऑफसेट वोल्टेज आपका 0 है। तो ऑफसेट वोल्टेज की, जैसा मैंने बोला, डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए जस्ट आपको यह समझना है कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 होगा। दैट मींस V1 V2 मतलब दोनों के दोनों इनपुट अगर इंडिविजुअली 0 हैं तो आउटपुट भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, अगर आप इनपुट नहीं दे रहे तो आपको आउटपुट भी नहीं मिलना चाहिए। क्लियर अच्छे से? तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल ओपैम्प की। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और मैंने आपको प्रॉपर्टीज के साथ ये पूरी कोशिश की है कि उन प्रॉपर्टीज के पीछे की थ्योरी क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से बता सकूं। तो आई होप आपको जो उनके पीछे का कंसेप्ट है वो भी यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट समझ लेने के बाद आपने ये सेकेंड लर्निंग आउटकम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ओपैम्प बहुत अच्छे से यहां पर अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।